हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूजा टीचर्स गिल्ड। आज हम शुरू करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 साइंस का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। पिछली बार हमने पार्ट 1 किया था, कुछ टॉपिक्स क्लियर किए थे। अब आगे हम पार्ट 2 शुरुआत करेंगे सिलेक्शन ऑफ नहीं सीड्स नहीं सोइंग से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप। ठीक है, सबको पता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है बीज बोना क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। बिफोर सोइंग, गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्थी सीड्स ऑफ अ गुड वैरायटी आर सेलेक्टेड। सोइंग करने से पहले मतलब बीज बोने से पहले एक तो गुड क्वालिटी की और अच्छे हेल्दी सीड्स का हम एक तो सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, मतलब जितने अच्छे बीज होंगे उतनी अच्छी फसल प्रोडक्शन होगी अच्छी, ठीक है ना, क्रॉप प्रोडक्शन होगी। फार्मर प्रेफर टू यूज़ सीड विच गिव हाई यील्ड। और जो फार्मर्स होते हैं वो उसी को प्रेफर करते हैं जो अच्छी यील्ड मतलब अच्छी खेती प्रोवाइड करे। अब सिलेक्शन ऑफ सीड्स कैसे सिलेक्शन करते हैं, वो एक छोटा सा एक एक्टिविटी में ही है। मतलब एक एक्टिविटी बता देता हूँ आपको। इसमें इसमें लिखा हुआ भी एक, आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। अब मेनली एक एक्टिविटी है जिसमें एक मतलब बाउल लेंगे, बाउल में पानी होगा और पानी में थोड़े से हम जो एक मुट्ठी भर सीड्स डालेंगे, सीड्स बीज डालेंगे। जो बीज मतलब पानी में सिंक हो जाएगा, जो मतलब डूब जाएंगे, और कुछ बीज जो होंगे पानी में डूब जाएंगे और कुछ ऊपर तैरेंगे। तो जो डूब जाएंगे बीज वो होंगे अच्छे हेल्दी सीड्स होंगे, और जो ऊपर जो तैरे होंगे वो खोखले होंगे या तो, और मतलब जो ठीक नहीं होंगे मतलब खराब होंगे। तो इसलिए जो फार्मर्स होते हैं मेनली यही एक टेक्निक अपनाते हैं, ये पानी में डालते हैं, जो डूब जाते हैं वो उनको अपना लेते हैं और बाकी को फेंक देते हैं। ठीक है, तो कुछ वाटर में जो फ्लोट करते हैं would those be lighter or heavier than those which sink? तो why would they be lighter? और जो तैरते हैं वो क्यों लाइटर होते हैं, मैंने आपको बता ही दिया। डैमेज सीड्स बिकम हॉलो। जो डैमेज सीड्स होते हैं वो हॉलो बिल्कुल एक तरह से खोखले हो जाते हैं। आर दस लाइटर, इसलिए वो लाइटर मतलब बिल्कुल मतलब खोखले हल्के हो जाते हैं। देयर फोर दे फ्लोट ऑन वाटर, इसलिए वो वाटर में फ्लो करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। दिस इज़ ए गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड्स हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वन। ये अच्छा मेथड है, ठीक है, जो डैमेज सीड्स होती हैं उनसे उनको हेल्दी को अलग करने के लिए। बिफोर सोइंग, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल यूज फॉर सोइंग। अब फिर दोबारा से टूल्स की तरफ आ गए हम कि इम्पोर्टेंट काम है कि कैसे उसको सोइंग करेंगे हम, वो भी एक टूल्स के थ्रू होता है। तो एक समझेंगे इसको कौन से टूल्स इसके लिए चाहिए। द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शार्प लाइक फनल। एक जो ट्रेडिशनल जो टूल्स है पहले के टाइम जो चलते थे वो एक तरीके से कीप की तरह होता था। ठीक है, द सीड्स आर फील्ड इनटू द फनल, और उस कीप में फनल में डाल देते थे। ठीक है, पास डाउन थ्रू थ्रू टू और थ्री पाइप हैविंग शार्प एंड। और जो कि जो तीन मतलब नीचे जो पाइप होते थे वो उस कीप से नीचे की तरफ बिल्कुल जाते थे। मतलब जो पाइप होते थे वो खेत की तरफ होते थे, मिट्टी के अंदर की तरफ, और वहाँ से बीज नीचे चले जाते थे। दिस एंड प्रेस इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। और इसी तरीके से जो सीड्स होते थे बीज होते थे उनको अपनी जगह मतलब पहुंचा देते थे। ये एक तरीके का एक बताया गया है एग्जांपल के तौर पर कि ये कीप दी गई है। ठीक है, नीचे इसके नीचे दो तीन पाइप लगे होते थे जो कि सीड्स जाते थे और अपनी जगह लग जाते थे। आगे देखेंगे इसमें हम।
सीड ड्रिल, ठीक है। ये एक सीड ड्रिल है जो आज के टाइम में यूज़ होती है, ट्रैक्टर के पीछे लगा दिया, ठीक है। ये सीड ड्रिल है। Nowadays, the seed drill is used for sowing with the help of tractor, ठीक है। अभी हमने ऊपर देखा जो ट्रैक्टर के थ्रू यूज होता है। दिस सो द सीड्स अनफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। ये जो होते हैं पाइप लगे हुए हैं यहाँ देखने को मिल रहे हैं आपको, वो बिल्कुल इक्वल डेप्थ में और दूर दूर एक मतलब गैप में सीड को लगा देते हैं, ठीक है। इट इंश्योर दैट सीड गेट कवर बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग, ठीक है। सीड्स जो ये इंश्योर करता है कि जो सीड्स नीचे लगाए गए हैं वो अच्छे से कवर हो जाए, किससे, मिट्टी से। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम द बीइंग ईटन बाय द बर्ड्स। और ये जो प्रोटेक्शन मतलब जब सीड्स नीचे चले जाते हैं तो वो किससे प्रोटेक्ट होते हैं, जो कि बर्ड्स वगैरह से, ताकि वो खा ना जाए उसको, ठीक है। Sowing using this sowing by using a seed drill save time and labor। इससे काफ़ी ज़्यादा समय की बचत होती है और इसमें लेबर की रिक्वायरमेंट भी कम होती है। तो आइए इसमें appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowd of plants। अब जो सीड्स लगाते हैं, जो हम सीड्स बोते हैं, तो उसमें प्रॉपर डिस्टेंस भी होना चाहिए जिससे कि ओवर क्राउडिंग ना हो, मतलब एक साथ इकट्ठे ना खड़े हो जाए प्लांट्स, ठीक है। दिस अलाउ प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। इसकी वजह से क्या एक तो फ़ायदा होता है कि हर एक प्लांट्स को सफिशिएंट सनलाइट मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, वाटर मिलेगा, ठीक है, फ्रॉम द सॉइल। एट टाइम्स A few plant may have been removed to prevent overcrowding। बट कई बार क्या होता है, ओवरक्राउडिंग की वजह से कुछ प्लांट्स को रिमूव करना पड़ता है। वो इसी वजह से कि उनको सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स और वाटर मिलते रहे प्रॉपर, ताकि वो अच्छे से बड़े हो सके या उग सके, ठीक है। अब एक नेक्स्ट टॉपिक है एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइज़र, ठीक है। अब मेन्योर फर्टिलाइज़र पर आ गए। The substance which are added to the soil in the form of nutrients for healthy growth of plant called manure and fertilizer, ठीक है। अब मेन्योर और फर्टिलाइज़र पर आ गए कि ये जो दोनों सब्सटेंस है, ठीक है, ये उसमें मिलाकर मिट्टी में, ताकि जो क्रॉप है उनको अच्छे से और भी न्यूट्रिएंट्स मिल सके, तो इससे एक हेल्दी ग्रोथ मिलती है प्लांट्स को, ठीक है। तो अब इसके बारे में अच्छे से और डीप पढ़ेंगे हम। सॉइल सप्लाई मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। सॉइल जो है सप्लाई करती है मिनरल्स किसको, प्लांट्स को, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स भी। दिस न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये जो न्यूट्रिएंट्स है एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है ग्रोथ करने के लिए, प्लांट्स के लिए। इन सर्टेन एरिया फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन सेम फील्ड। कहीं जो एरियाज देखे होंगे आपने, एक के बाद एक जैसी कोई फसल कटी दूसरी लगा देते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। तो कई जगह जो है कि कई किसान छोड़ते नहीं उसको, ज़मीन को खाली, कंटिन्यूसली उसमें उगाते रहते हैं। इमेजिन व्हाट हैपेंड टू द न्यूट्रिएंट्स। और फिर इमेजिन करिए जो कंटिन्यूसली एक के बाद एक हम जब फसल उगाएंगे तो सॉइल का क्या होगा और न्यूट्रिएंट्स का क्या होगा। तो आगे देखिए, कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। कंटिन्यूसली अगर किसी में भी हम काम करते हैं, मतलब कि क्रॉप वगैरह उगाते हैं, तो सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो काफ़ी कमज़ोर पड़ जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। देयरफॉर फार्मर हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल न्यूट्रिएंट्स। दोबारा से उसमें सॉइल में न्यूट्रिएंट्स बनने के लिए मैन्योर को उसमें ऐड कर देते हैं, ताकि वो अच्छे से उपजाऊ मिट्टी बन जाए और दोबारा से उसमें क्रॉप उग सके, फसल अच्छे से उग सके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड
मैन्योरिंग, इस प्रोसेस को मैन्योरिंग कहते हैं। इम्प्रॉपर और सफिशिएंट, इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट, अगर अच्छे से उसमें मैन्योर नहीं डालेंगे तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, वीक प्लांट्स, अच्छी खेती नहीं हो पाएगी इसमें, ठीक है। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मैन्योर जो है ऑर्गेनिक है, ठीक है। ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, ये किससे बनता है, डिकम्पोजिशन करके एनिमल और प्लांट वेस्ट से, ठीक है ना। जो सड़े गले पत्ते वगैरह फ्रूट वगैरह हो जाते हैं तो उसको एक जगह इकट्ठा करके गोबर वगैरह को, उससे क्या होता है, मैन्योर बन जाता है। इन पिट्स एट ओपन प्लेस एंड अलाउ टू डिकम्पोज, एक खुली सी जगह में इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये डिकम्पोज होकर मैन्योर बन जाता है। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये डिकम्पोजिशन किसके थ्रू होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, ठीक है। द डिकम्पोज मैटर इज यूज एज ऑर्गेनिक मैन्योर, और जो डिकम्पोज हो जाते हैं वो जो मैटर बनता है उसको हम किसके रूप में यूज़ करते हैं, मैन्योर के रूप में। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6, ये हम पढ़ चुके हैं पहले क्लासों में भी। तो आइए आगे देखते हैं इसमें क्या है। ये एक्टिविटी कुछ दे रखी है ABC। अगर जो ये एक्टिविटी आपको थोड़ा सा इसमें रीड करनी हो तो आप कर सकते हैं, बाकी मैं आपको आगे इसको समझा ही दूंगा। डिड प्लांट इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट सेम प्लेस, ठीक है। ये ABC बना रखी है कुछ। विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट, इन विच ग्लास वाज द ग्रोथ फास्टेस्ट। तो मतलब इसमें पूछा है कि कौन सी ग्लास में अच्छी ग्रोथ देखने को आपको मिली। फर्टिलाइज़र आर केमिकल विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। अब फर्टिलाइज़र की बात करेंगे तो ये एक तो फैक्ट्री में बनता है तो ये काफ़ी ज़्यादा रिच होता है मिनरल्स में, ठीक है। हाउ आर द डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, और ये कैसे अलग होता है ये जानेंगे। फर्टिलाइज़र आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, ठीक है, फैक्ट्री में बनता है। सम एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइज़र आर यूरिया, जो यूरिया होता है ये भी एक फर्टिलाइज़र होता है। अमोनियम सल्फेट, ठीक है। सुपर फास्फेट ये होता है। पोटाश, और ये NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। ये देखिए कितने सारे इसमें केमिकल वगैरह ऐड है। तो ये फर्टिलाइज़र कहाँ बनता है, फैक्ट्री में। तो द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब यूज़फुल होता है फार्मर्स के लिए। और कुछ जो क्रॉप्स होती है पर्टिकुलरली व्हीट, पैडी मतलब धान गेहूँ, ठीक है, मेज। बट एक्सेसिव ऑफ यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टिलिटी, बट ज़्यादा यूज़ होने की वजह से फर्टिलाइज़र जो सॉइल की फर्टिलिटी है कमज़ोर पड़ जाती है। फर्टिलाइज़र हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, फर्टिलाइज़र से वाटर पॉल्यूशन भी देखने को मिलता है, ठीक है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, in order to maintain the fertility of soil, we have to substitute fertilizer with the organic manure or leave the field uncultivated between two crops। अब मेनली क्या है कि अगर जो हमें फर्टिलाइज़र का कम यूज़ करना है तो हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा उसकी जगह, ऑर्गेनिक का, जिससे कि उसकी मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो बिल्कुल बनी रहे। या तो अगर ये दोनों ही चीज़ें यूज़ नहीं हो रही तो कुछ टाइम के लिए 2 क्रॉप के बाद 1 क्रॉप का टाइम हमें मतलब खाली छोड़ देना चाहिए, जिससे कि अपने आप उसकी फर्टिलिटी बन जाए, ठीक है। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर, वो सॉइल के टेक्सचर को अच्छा बनाती है। एज वेल एज द वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, और वाटर होल्डिंग मतलब रिटेनिंग की कैपेसिटी बनाती है। मतलब एक जो फर्टिलाइज़र होता है उसमें होल्डिंग हो जाती है थोड़ी सी, और जो रिटेनिंग मतलब जो ज़मीन में चला जाए वो अच्छी तरीके से, तो कैपेसिटी बढ़ाती है। इट रिप्लेनिश द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स,
और उसके बाद जो मिट्टी को रिप्लेनिश बिल्कुल एक नए तरीके से बना देती है, न्यूट्रिएंट से भरपूर बना देती है। क्या? मैन्योर। तो आगे जानेंगे इसके बारे में। और अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिश द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन से भी हम न्यूट्रिएंट्स लेके आ सकते हैं, ठीक है, मिट्टी में। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटली, ठीक है, ये अल्टरनेटली क्रॉप उगाने से हो सकता है। अर्लियर फार्मर इन नॉर्दर्न इंडिया हैज़ यूज्ड ग्रो लेगमस एज ए फॉडर इन वन सीजन। अब जो नॉर्दर्न इंडिया में जो कि यूज़ हो रहा है, ग्रो करते हैं लेगमस के, लेगमस है जो कि चारे के रूप में काम आता है। एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन, उसके बाद वीट उगाते हैं उसके नेक्स्ट सीजन में। दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल विद द नाइट्रोजन। इसकी वजह से क्या होता है कि लेगमस उगाने से कि उसमें एक तो नाइट्रोजन अच्छे से आ जाता है सॉइल में, ठीक है, और जो नेक्स्ट सीजन में गेहूँ उगाते हैं उसकी खेती भी अच्छी होती है। फार्मर आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। फार्मर्स को गवर्नमेंट के थ्रू काफ़ी ज़्यादा इनकरेज किया गया है कि इस टाइप की जो कि फसलों को उगाया जाए। इन दिस प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। दिस आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल ऑफ द रूट्स ऑफ लेगमस प्लांट्स, ठीक है ना। ये राइजोबियम है, ये इन प्लांट के रूट्स में होती है। और राइजोबियम जो कि नाइट्रोजन को लेकर जो प्लांट्स के जड़ों तक पहुंचाती है और वो उसका यूज़ करते हैं प्लांट्स नाइट्रोजन का। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और ये फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है ना, प्लांट्स के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। अब ये डिफ्रेंशिएट दे रखा है बिटवीन द फर्टिलाइज़र और मैन्योर, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से याद भी करना है। फर्टिलाइज़र के बारे में दिया गया है जो कि मैन मेड है, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्ट है। और जो मैन्योर है, मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस obtained by the decomposition of cattle dung and plant residues। मेनली जो आपका मैन्योर है ये कैटल डंग, गाय के गोबर और जो प्लांट रेजिड्यूज जो टूट फूट होती है उनसे बनता है, ठीक है। अब अच्छा, फर्टिलाइज़र जो है मैन मेड और इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, मैंने ऑर्गेनिक बोला था, सॉरी। फर्टिलाइज़र इज़ अ प्रीपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, ठीक है ना। प्रिपेयर होता है कहाँ पर? फैक्ट्री में फर्टिलाइज़र। जो मैन्योर है कैन बी प्रिपेयर इन द फील्ड, ये फील्ड में होता है खुली, आपको पता ही है। फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, ह्यूमस नहीं पहुँचाता, बट मैन्योर अ लॉट ऑफ ह्यूमस इन द सॉइल, ठीक है, काफ़ी उपजाऊपन आ जाता है इसमें। अब फोर्थ है कि फर्टिलाइज़र आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। इसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स में काफ़ी रिच होता है, लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एक न्यूट्रिएंट्स रिच होता है। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस, बट मैन्योर जो होता है फर्टिलाइज़र से थोड़ा सा कम होता है, रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तभी ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं किसका? फर्टिलाइज़र और मैन्योर की जगह फर्टिलाइज़र का। तो ये डिफरेंसेस देखें। अब देखेंगे इरिगेशन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है सिक्स्थ जो है इरिगेशन। ऑल लिविंग बीइंग नीड वाटर टू लिव। सबको वाटर चाहिए, जीने वाले इंसान है, ठीक है। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वाटर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट। वाटर जो कि एब्जॉर्ब किसके थ्रू होता है? प्लांट रूट्स की तरफ थ्रू। along with water, minerals and fertilizer are also observed। Plant contain nearly 90% water, ठीक है। ये भी सारे के सारे यूज़ होते हैं फर्टिलाइज़र वगैरह इसी के थ्रू। और जो प्लांट होता है उसमें लगभग 90% क्या होता है? वाटर होता है, ठीक है।
Water is essential because germination of seeds does not take place under dry condition. मतलब कि वाटर बहुत ज़रूरी है। जो सीड्स का जो आपके बीज होते हैं वो जर्मिनेशन उनका मतलब उनका फूटना मिट्टी में ही मतलब पानी में ही होता है, ना कि एक ड्राई कंडीशन में। ठीक है, वो फूटते पानी में ही है। न्यूट्रिएंट्स dissolve in water are transported to each part of the plants। ठीक है, न्यूट्रिएंट जो उसमें मिला होता है वो हर एक जो पानी होता है हर एक मतलब हर एक पार्ट तक पहुंचाता है उस न्यूट्रिएंट को। ठीक है, पानी के थ्रू ही पहुंचता है। वाटर आल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट हॉट एयर करेंट्स। और पानी क्या करता है जो प्लांट्स को एक तो ठंड से बचाता है, ठीक है, गर्मी से बचाता है, टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ सॉइल, और मिट्टी का मॉइस्चर बनाए रखता है, फॉर हेल्दी क्रॉप्स ग्रोथ, अच्छी अच्छी मतलब फसल के लिए। फील्ड हैव टू बी कवर्ड वाटर रेगुलरली, और जो कि खेत है हमेशा उसको पानी से कवर रखना चाहिए अच्छी खेती के लिए। ठीक है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। एक टाइम के मतलब इंटरवल में पानी देना खेत में उसको क्या कहते हैं, इरिगेशन। ठीक है, द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरी क्रॉप टू क्रॉप। अब मतलब पानी देना खेत में ये भी वेरी करता है क्रॉप टू क्रॉप मतलब फसल टू फसल, सॉइल टू सॉइल। ठीक है, सॉइल टू सॉइल मतलब कि मिट्टी टू मिट्टी, सीजन टू सीजन। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर वाटरिंग इज हायर। ठीक है, जो समर सीजन होता है उसमें पानी ज़्यादा देना पड़ता है। कोड इट बी ड्यू टू इंक्रीज रेट ऑफ इवापोरेशन। इवेपोरेशन होने की वजह से मतलब सूख जाने की वजह से या इवेपोरेट होने की वजह से पानी बार बार देना पड़ता है सॉइल को। ठीक है, अब इसमें आगे देखेंगे। और सोर्स ऑफ इरिगेशन, सोर्स ऑफ इरिगेशन वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड्स, लेक, रिवर, डैम्स एंड कैनाल्स। इसके थ्रू जो है एक खेत में इरिगेशन हम इजीली कर सकते हैं। तो कुछ ये दिए गए हैं ट्रेडिशनल मेथड फॉर इरिगेशन। ठीक है, द वाटर अवेलेबल इन वेल, लेक एंड कैनाल इज लिफ्टेड अप डिफरेंट मेथड डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग फील्ड। अब कई जगह देखे होगे, ठीक है ना, पानी अलग अलग तरीके से खेती करते हैं, जो कि कुओं से भी कर सकते हैं, झीलों से ले लेते हैं, कैनाल से ले लेते हैं पानी लेकर, जो कि वहाँ यूज़ करते हैं किसके लिए, खेतों के लिए। आगे देखेंगे, कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज दिस मेथड। ये किसके थ्रू होता है, कैटल या ह्यूमन के थ्रू, लेबर के थ्रू। सो दिस मेथड आर चीपर, ये बहुत सस्ता होता है। ठीक है, बट लेस एफिशिएंट टू वेरियस ट्रेडिशन वाटर में। बट जो और ट्रेडिशनल वेज है उनसे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एक परेशानी तरीके का होता है काफ़ी। ठीक है ना, अब आगे देखेंगे हम, ये किस किस थ्रू होता है, मोट चेन पुलिंग, ये मोट है। ठीक है, ये चेन पुलिंग, ठीक है, पानी नीचे से निकाल रहा है। ये है देखली, कुएं से निकाल के वहाँ डाल देगा। उसके बाद है नीचे राहत। ठीक है, एक बैल है जो कि घूम रहा है और वहाँ से पानी निकल रहा है। ठीक है, ये 3-4 टाइप की जो है ट्रेडिशनल है, देखली और इसमें राहत, ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें देखेंगे, पंप आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। ठीक है, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज़ यूज फॉर रन द पम्प्स। ठीक है ना, अब आज के टाइम में पंप्स के थ्रू यूज़ हो रहा है पानी लेना निकालना उसमें से। ठीक है, जो कि चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी सोलर एनर्जी वगैरह से। तो इसमें समझते आगे। और मॉडर्न मेथड जो आज के टाइम में चल रहे हैं,
मॉडर्न मॉडर्न मेथड्स को समझेंगे हम, ठीक है। मॉडर्न मेथड और ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली, ठीक है ना। जो मॉडर्न मेथड है आज के टाइम में हम उनका यूज़ कर रहे हैं पानी का बहुत इकोनॉमिकली, बहुत मतलब ज़्यादा ओवर यूज़ नहीं कर रहे। द मेन मेथड यूज आर फॉलो एज फॉलो, ठीक है ना, नीचे दिखाया गया है वो उसमें हम समझेंगे। पहला दिया हुआ है स्प्रिंकलर सिस्टम, ठीक है। स्प्रिंकलर दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। ये ज़्यादातर वहाँ पर यूज़ होता है स्प्रिंकलर, जो कि जहाँ पर पानी की काफ़ी कमी है, ठीक है। मतलब एक पौधा है, ऊपर पाइप लगा रखे है और स्प्रिंकलर होता रहता है पानी, ठीक है। काफ़ी अच्छा तरीका है ये। हैविंग रोटेटिंग नोजल, ऊपर नोजल लगी होती है, ऑन टॉप आर जॉइन द मेन पाइपलाइन, और पाइपलाइन से वो जॉइन होते हैं at regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipe under the pressure with the help of pump is escape from the rotating nozzle. पानी जब पाइप से निकलता है तो ऊपर जो नोजल लगा होता है वो रोटेट करता है, घूमता है और सब जगह पानी इजीली पहुंचा देता है, ठीक है। इट गेट स्प्रिंकल्ड, और ये स्प्रिंकल करता है मतलब छिड़काव करता है पानी का, ठीक है, ऑन द क्रॉप एज इफ द एज इफ इट इज़ रेनिंग, ठीक है ना, जैसे कि कोई बरसात हो रही हो। स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूज़फुल फॉर लॉन, ठीक है, लॉन के लिए मतलब एक मैदान के लिए, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल है, ठीक है। दूसरा है ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर टू द रूट्स। ये ज़मीन के नीचे पाइप होते हैं, ठीक है, जो कि ड्रॉप टू ड्रॉप नीचे जाते हैं इजीली पानी, ठीक है ना, उनके रूट्स पर। सो इट कॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप, पानी उसमें जाता रहेगा, ठीक है। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स। सबसे अच्छा हैगा ये टेक्निक है जो कि वाटर अच्छे से पानी पहुंच जाता है किसके में, फ्रूट प्लांट्स में, गार्डन में, ठीक है, ट्रीज़ में बहुत इजीली सब जगह पानी पहुंच जाता है। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, पानी को ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए और ना होता है। इट इज़ अ बोन इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। ये बहुत अच्छा तरीका है जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है। अब आगे ये सिस्टम दे रखा है, ये वाला जो पाइप नीचे गड़ी है वो उसके रूट्स तक इजीली पहुँच जाते हैं। अब आगे देखेंगे हम प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, ठीक है, टॉपिक है ये। पूजा एंड पहली वेंट टू नियर बाय wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along with the wheat. पहली पूजो जैसी खेत में जाती है और देखती है कि वहाँ पर कुछ अलग अनवांटेड जो पेड़ पौधे उगाए हैं किसके साथ, वीट के खेत में, ठीक है ना। तो आगे in a field many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. बहुत सारे अनवांटेड जो पेड़ पौधे उग जाते हैं खेत, जब हम खेती करते हैं फसल उगाने के साथ साथ, इसको हम कहते हैं वीड्स, ठीक है ना। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, और इनको हम जब हटाते हैं तो इसको वीडिंग कहते हैं। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस compete with the crop plant or the water nutrients space and light, ठीक है ना। वीडिंग बहुत ज़रूरी है, मतलब इनकी कटाई बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये compete करते हैं फसलों के साथ और इनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको भी ये ले लेते हैं, और जो सन की रेज होती है वगैरह सब इनके मतलब न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो फसलों को मिलना चाहिए ये वीड्स ले लेते हैं, तो इसलिए इनको काटना ज़रूरी है। द अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स, ठीक है ना, और ये क्रॉप्स की ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट डालते हैं। सम वीड इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल एंड द ह्यूमन बींग्स। जो ऐसे पेड़ पौधे भी उग जाते हैं जो कि इंटरप्शन डालते हैं
हार्वेस्टिंग के टाइम, कटाई के टाइम, और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी, एक जहरीले भी होते हैं, किसके लिए, जो एनिमल्स होते हैं और ह्यूमंस के लिए, ठीक है। फार्मर अडॉप्ट मैनी वे टू रिमूव वीड्स, काफ़ी सारे इन्होंने तरीके अपनाए हैं जो कि इन वीड्स को रिमूव करने के लिए और इनको जो ग्रोथ को रोकने के लिए। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प इन द अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स, पहले जब मतलब जुताई करते हैं तो ये जो अनवांटेड वीड्स वगैरह होते हैं इनको जड़ों से ही काट देते हैं, ठीक है। विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्स विद द सॉइल, उसके बाद ये कटने के बाद बिल्कुल सूख जाते हैं, उसके बाद ये मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है। द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स, ठीक है। बहुत अच्छा टाइम तब होता है इनको काटने का जब इनकी एक तरीके से जब फ्लावर बनने से पहले, इनका मतलब फूल बनने से पहले और बीज बनने से पहले इनको काट देना चाहिए, ठीक है। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अप्रूटिंग और कटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंड। मैनुअल मतलब हाथों से खींच के भी इनको काटा जा सकता है, और या तो नीचे बिल्कुल ज़मीन से इनको खुरपी के थ्रू या दराती के थ्रू काट सकते हैं, ठीक है। और कटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज़ डन बाय विद द खुरपी से होता है या सीड ड्रिल से होता है, ठीक है। इज़ ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स, ठीक है ना, बिल्कुल मतलब एक तरीके से आप इसको खुरपी से भी काट सकते हो और अपने हाथों से भी इसको खींच के काट सकते हो रूट्स के थ्रू, बिल्कुल रूट से भी। वीड आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स, कुछ केमिकल्स के थ्रू भी इनको काटा जा सकता है, जैसे वीडीसाइड्स एक हैगा लाइक 2,4-D दे रखा है। दिस आर स्प्रे इन द फील्ड टू किल वीड्स, ठीक है। किल करने के लिए वीड्स को एक स्प्रे भी किया जाता है, कई बार आपने देखा भी होगा खेतों में। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप, और ये क्रॉप्स को कोई डैमेज नहीं पहुँचाती। द वीडीसाइड आर डिल्यूटेड विद द वाटर, पानी में इसको मिलाते हैं। टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड, एक मतलब जितना उसको डालने की ज़रूरत है उतना। एंड स्प्रे इन द फील्ड विद द स्प्रेयर, ठीक है ना, स्प्रेयर के थ्रू ये इसको स्प्रे कर देते हैं, ठीक है। अब आता है एज ऑलरेडी मैंशन द वीडीसाइड आर स्प्रे ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स, ठीक है ना। ये वीडीसाइड जो है इसको जो ग्रोथ को रोकता है, ठीक है, बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड्स फॉर्मेशन। स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स के लिए थोड़ा सा ये अफेक्ट डालता है उनकी हेल्थ को, ठीक है। सो दे शुड यूज़ दिस केमिकल वेरी केयरफुली, तो इस केमिकल को बहुत मतलब केयरफुली यूज़ करना चाहिए। दे शुड कवर देयर नोज़, ठीक है, नोज़ को इसको कवर करना चाहिए। माउथ विद द पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग द स्प्रेइंग ऑफ केमिकल्स, दोनों अपने मुंह हाथ ढकने चाहिए इनको जब ये यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आ गया पॉइंट हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज़ ए इम्पॉर्टेंट टास्क, ठीक है। अब जब उगने के बाद कटाई की बारिश होती है, द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मेच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग, ठीक है। जब क्रॉप बिल्कुल मेच्योर हुई थी, कटने लायक हुई थी, उसको क्या कहते हैं हम, हार्वेस्टिंग, ठीक है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड आउट और कट क्लोज द ग्राउंड, ठीक है, ये बिल्कुल ज़मीन की तरफ से कटती है, बिल्कुल डीप, ठीक है। इट इज़ यूजली टेक टू 3 to 4 मंथ फॉर ए सीरियल क्रॉप टू मेच्योर, 3 से 4 महीने होती है इसको मेच्योर होने में लगते हैं क्रॉप्स को, एक फसल को। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ आइदर डन बाय मैन्युअली बाय सिकल और बाय द मशीन, हमारे इंडिया में या तो मैनुअली हाथ से होती है सिकल से, जिसको दराती भी कहते हैं, और मशीन जिसको हम हार्वेस्टर भी कहते हैं। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड, ये हार्वेस्टर के थ्रू क्या होता है
जो ग्रेन्स होते हैं वो बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, और इजीली स्टोर भी हो जाते हैं फ्रॉम द शाफ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग, ठीक है, जो अलग हो जाते हैं इसको हम थ्रेशिंग कहते हैं। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन इज कॉल्ड कंबाइन, और ये किससे होता है, कंबाइन के थ्रू होता है, विच इज़ इनफैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज द थ्रेशर। ये दोनों हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों लगभग एक ही होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें। फार्मर विद द स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड, जो छोटी ज़मीन वाले होते हैं, डू सेपरेटिंग ऑफ द ग्रेन शाफ बाय द विनोइंग, ठीक है, विनोइंग से करते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड क्लास 6 में। ये विनोइंग है, छोटा सा, एक तरफ से गेहूँ निकलती है, एक तरफ से वो जो भूसा होता है वो निकलता है, जो कि हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। अब आगे हम जानेंगे स्टोरेज को। अब आखिरी जो पॉइंट है स्टोरेज है, ठीक है। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क, ये इंपॉर्टेंट टास्क है। इफ़ द हार्वेस्ट ग्रेन आर टू बी केप्ट फॉर ए लॉन्गर टाइम, अगर लंबे टाइम के लगता है तो रखना है तो उसको स्टोरेज करना पड़ेगा। दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, मॉइस्चर से उसको बचाना पड़ेगा, कीड़े से बचाना पड़ेगा, चूहों से बचाना पड़ेगा, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना पड़ेगा उसको। हार्वेस्टेड ग्रेन हैव मोर मॉइस्चर, जो हार्वेस्टेड ग्रेन होती है वो काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होती है, क्योंकि अभी भी कटाई के टाइम से कटाई से आई होती है, ठीक है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक बाय द ऑर्गेनिज्म। अगर इसको हम ऐसी सूखी में छोड़ देंगे तो क्या होगा कि इस पर अटैक हो जाएगा ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, जो ऊपर लिखा हुआ था, मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज़ फॉर जर्मिनेशन, ठीक है ना, और ये बिल्कुल एक तरीके से अनयूज़ हो जाएगा, यूज़ नहीं कर पाएंगे इसको। देयर फॉर स्टोरिंग दैम, इसलिए इसको स्टोर करना ज़रूरी है। द ग्रेन आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर, ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, ठीक है, जो कि मॉइस्चर में होनी चाहिए, इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए मॉइस्चर। दिस प्रिवेंट बाय अटैक इंसेक्ट, और जो सूखी होती है तो इससे बचाव हो सकता है, जो कीड़े वगैरह लगने से, बैक्टीरिया और फंगी लगने से। अगर सूखी होगी बिल्कुल तो ये सब चीज़ें नहीं लगेगी, अगर उसमें नमी होगी तो इनके लगने के चांस ज़्यादा होते हैं। फार्मर स्टोर ग्रेन इन द जूट बैग, ये जूट बैग्स हैं, इनमें स्टोर करते हैं, ठीक है, मेटालिक बीन्स। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन द सिलोस एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रेट एंड द इंसेक्ट। अब मेनली जो बड़े बड़े जो ग्रेनरीज होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर जाकर मोस्टली ये इसको मतलब स्टोर करते हैं, और ये एक जूट की जो बोरी होती है वहाँ पर इसमें इसको डाल कर रखते हैं, ठीक है। ड्राइड नीम लीव आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग, जो ड्राइड जो सूखे पत्ते होते हैं उसके आपके नीम के, वो यूज़ होते हैं स्टोरेज ग्रेन्स में, ठीक है। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन इन बिग गोडाउन स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड, जो बड़े बड़े गोडाउंस होते हैं वहाँ पर केमिकल्स वगैरह ट्रीटमेंट काफ़ी रिक्वायर्ड होती है टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम पेस्ट, जो कि किससे प्रोटेक्ट करते हैं, कीड़ों से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ये कुछ FCI वगैरह दे रखा है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, ठीक है। आफ्टर द कंप्लीटिंग द टेबल यू मस्ट हैव द सीन दैट, ये कुछ प्रोडक्शन वगैरह दे रखा है कि किससे क्या होता है, ठीक है। यू हैव मस्ट दैट लाइक प्लांट्स एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विद द डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स,
हर एक चीज़, चाहे पेड़ पौधे हो चाहे एनिमल्स हो, हमें कुछ ना कुछ वो एक प्रोडक्ट देते ही है डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है, फूड्स देते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया, कहीं कोस्टल एरियाज में रहते हैं, कंज्यूम फिश, जो कि फिश खाते हैं एज ए मेजर पार्ट ऑफ डाइट, ठीक है। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी हैव ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था जो कि प्लांट्स के थ्रू हमें कौन से फूड मिलते हैं। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, अभी हमने क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा इस चैप्टर में। इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ स्टेप लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड्स, अभी हमने सिलेक्शन ऑफ सीड्स पढ़ा, सोइंग पढ़ा, ठीक है। इट इज सिमिलरली एनिमल रेयर एट होम और इन अ फार्म हैव टू बी प्रोवाइड प्रॉपर फूड। अब इसी तरीके से जो कि एक ये एनिमल्स वगैरह होते हैं, ये भी हमें प्रोवाइड करते हैं एक तरीके का फूड, जैसे कि आपका दूध वगैरह, ठीक है। और इनको भी प्रॉपर एक तरीके से शेल्टर वगैरह केयर चाहिए होती है। व्हेन दिस इज़ डन ऑन लार्ज स्केल, जब ये ज़्यादा स्केल पर हो रहा हो, जैसे कि अगर जो हमने कोई फार्म खोला है एक तरीके से दूध का, तो गाय भैंसों के लिए अच्छा चारा खाना पीना रहना अच्छे से करना पड़ता है, तभी हो पाता है। इसको कहते हैं हम एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तो ये चैप्टर अभी यहाँ पर फिनिश हुआ है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।